हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के छठे चैप्टर रेखिक असमीकाई की एक्सरसाइज 6.2 की। ठीक है दोस्तों, तो 6.1 हमने कंप्लीट करा दी है। आप वीडियो जाके देख सकते हो वहाँ पे। अब जो हमारी 6.2 है उसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा छोटा सा कुछ बता देता हूँ पॉइंट, क्या क्या हम काम करेंगे इसमें, कैसे करेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर की कहे तो सबसे आसान और सबसे सिंपल एक्सरसाइज है और मज़ेदार भी रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें x + y = 5 की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये एक समीकरण है जो कि एक रेखा को प्रदर्शित करती है। लेकिन अगर वही बात करें हम x + y <= 5 या फिर <= 5 या फिर <5 या फिर <5, ठीक है, इक्वल भी ना हो इसके साथ, तो ये जो हमारा होता है ये एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, ये एक एरिया होता है। ठीक है ना, क्षेत्र माने एक एरिया होता है, ये एक लाइन नहीं होती बल्कि एक एरिया होता है, बहुत बड़ा सा क्षेत्र जो घिरा हुआ होगा। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है इतना घिरा हुआ, ठीक है ना, ऐसे टाइप का। जबकि ये हमारे पास एक रेखा होती है, केवल एक लाइन, सिंपल। ठीक, तो हम इस पे तो पढ़ चुके हैं हम कक्षा 10वीं में कि एक रेखा है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ड्रॉ की जाती है, आपको पता है इसके बारे में तो। ठीक है, अब बात करनी है हमें इसकी कि ये क्षेत्र कैसा होगा, कहाँ पे होगा। तो नॉर्मली मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें x + y <= 5 का मतलब क्या है कि हमें x और y के पॉसिबल पेयर चाहिए जिससे कि इनका सम क्या हो सके, 5 से छोटा हो सके। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मान लिया मैं x3 ले लूँ, y2 ले लूँ, या फिर x2 ले लूँ, y3 ले लूँ, है ना, इसके बराबर है। या फिर ऐसा कर दूँ x = 2, y = 2, या फिर ऐसा कर दूँ x = 1.5, y = 2.5। मतलब ऐसे बहुत सारे इन्फिनेटिव पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो जो ये पॉइंट हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्षेत्र में रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके अंडर ये आने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो बिल्कुल बेकार मेथड है। अगर हम ऐसे लिखने लगे तो मैं कह रहा पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसको हमें करना क्या है, कैसे हम पता करेंगे क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बात करनी है हमें 2D पे जाके। 2D मतलब द्विविमीय तल है ये, XY प्लेन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि ये जो हमारा होता है ये वाला x अक्ष होता है, ये x और ये x' यानी नेगेटिव रखते हैं इस पे, ये y यानी इस पे नेगेटिव इधर आगे, और ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या है तो 0 0 होते हैं। ठीक है ना, पहली बात हमारी ये फिक्स होगी कि ये क्या है, हमारा XY प्लेन है। पहली बात ये फिक्स होगी। इसके बाद दूसरी बात ये फिक्स होगी कि ये हमारा पूरा का पूरा x एक्सिस है जिसपे इधरली साइड हमारे पॉजिटिव पॉइंट होंगे और इधरली साइड नेगेटिव पॉइंट होंगे। ठीक है, ये y एक्सिस है, हमारा पूरा y एक्स है जिसपे ऊपरली साइड हमारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट रखेंगे हम और निचली साइड नेगेटिव कोऑर्डिनेट, डैश का मतलब। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि भाई ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम। तो हम क्या करते थे, एक की वैल्यू 0 रखते थे। देखिए अगर हम जब भी लाइन ड्रॉ करते थे, कक्षा 10वीं की बात करें तो उसमें क्या होता था, जैसे ये लाइन दी है तो हम क्या करते थे, एक बार x को 0 रखते थे और एक बार y को। ये मान लिया हमारा x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यहाँ पे एक 0 इसको और एक 0 इसको। तो जब हम x को 0 रखेंगे, देखिए 0 रखें यहाँ पे, 0 + y = 5, यानी y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो जब हमने x 0 रखा तो y कितना, 5। अब की बार हम y को 0 रख रहे हैं पहले से ही, तो y को 0 रखो भाई, x + 0 = 5, यानी x = 5। तो जब हमारा y 0 है तब हमारा x 5 आ गया। तो यानी जो कोऑर्डिनेट बने, पहला बना ये 0,5, दूसरा बना 5,0। अब इनको हमें इस पूरे जो XY प्लेन है इसमें हमें ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट होंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं हम 0,5 का क्या मतलब होता है। ये जो हमारा पहला पॉइंट है ये x अक्ष का पॉइंट है, ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है ये y अक्ष का पॉइंट है। यानी x अक्ष पे 0 कहाँ पे है, तो 0 तो ये रहा x अक्ष पे, यहीं पे तो है ओरिजिन पे। और फिर y अक्ष पे 5 कहाँ पे बैठेगा, पॉजिटिव है 5 नंबर तो ऊपरली साइड बैठेगा। और मान लिया हमने कि कहीं पे यहाँ को बैठा 5, ये ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसे 5 वो बैठा।
अगर हम बात करें इसकी तो 5 एक्स अक्ष पे हमें 5 ढूंढना है, कहाँ पे होगा, तो 5 लगभग मान लो यहाँ पे हो गया, और 0 वाई एक्स पे 0 तो यही है, तो यानी ये 2 पॉइंट आए हमारे, ये 5 है एक्स अक्ष पे। इसका जो निर्देशांक है वो 0,5 है और इसका जो निर्देशांक है 5,0 है। तो यानी जो ये लाइन होगी ये कहाँ से कहाँ तक होगी, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है हमें, ठीक है ना। तो ये हमारी जो लाइन है x + y = 5, ठीक है, ये वो लाइन है जिसकी हम बात करें कि एक रेखा है, तो वो ऐसे जा रही है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इस पे, अब देखिए यहाँ पे तो ये रेखा है, अब इसके बाद जो हमारा ये ऐसे टाइप की असमीका दी गई है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x + y <= 5। देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि पॉइंट कहाँ पे बैठने हैं, वो हम कक्षा 10वीं में सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसकी, तो सबसे पहली बात तो x + y <= 5 है, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे अब हम रख के देखेंगे x भी 0 और y भी 0 रखा। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट है हमारा कौन सा, 0,0, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मूल बिंदु है हमारा, ठीक है ना, ये मूल बिंदु ही तो है हमारा, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रखो भाई यहाँ पे 0 + 0 <= 5, 0 0 0 होता है, <= 5। तो क्या ये बात ठीक है कि 5 जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर है, भाई बराबर नहीं, बड़ा तो है, दोनों में से एक कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, तो ये जो हमारी असमीका है सेटिस्फाई हो जाती है फिर। तो 0 <= 5, हाँ बिल्कुल 0 5 से छोटा है, तो जो ये हमारी बात है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जो मूल बिंदु है, जो मूल बिंदु है वो इसके एरिया में आएंगे, इस वाले क्षेत्र में आएंगे, यानी जो इसका छायांकित या बोले हल क्षेत्र जो होगा हमारा यहाँ पे, इसका जो ये हल क्षेत्र होगा हमारा वो ये इधरली साइड होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा ना। और क्योंकि लाइन तो इन्फिनिटी तक भेजी जा सकती है, तो एरिया भी इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है ना, जहाँ तक भी जाएगी ये। तो ऐसे टाइप से जो हमारा एरिया हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कुछ एक्सप्लेनेशन था कि क्षेत्र हमें कहाँ पे मिलने वाला है। अब मान लिया अगर हमारा ये सही ना होता, एक बार अगर हम कह दें कि हमारा कुछ ऐसी कंडीशन आती 0 > 5, तो क्या 0 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब जो मूल बिंदु है वो इसमें नहीं आने वाला। तब कहाँ को होता हमारा जो छायांकित भाग होता है या फिर बोले हल क्षेत्र होता है, वो फिर बाहर की तरफ होता है जहाँ पे ओरिजिन ना मिलते हमें, ठीक है ना, जहाँ पे हमें ओरिजिन ना मिलता है, 0 0 ना मिलता, उधर की साइड होता, तो ये बहुत दूर तक हो सकता था। तो अभी तो कंडीशन हमारी यही है रेड वाली, ठीक है। ग्रीन वाली तब होती जब ये हिसाब होता हमारा। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, इसको एक्सप्लेनेशन था थोड़ा सा, बिल्कुल बस ये इंट्रोडक्शन था इसका कि हमने कैसे कैसे काम करना है, इसमें क्या क्या करना है, मेथड क्या होगा वो भी बता देते हैं हम आपको। एक बार समझ लेना इसको आप, और अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि हमें यहाँ पे दिक्कत है। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन पे बात करेंगे डायरेक्टली, कैसे हमें सोल्व करना है और कितने अच्छी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में, उनके लिए जो निर्देश दिया गया है वो सेम है। निम्नलिखित असमीकाओं को आलेखन विधि से, आलेखन विधि का मतलब जो हम वो फोटोग्राफी से करते हैं ऐसे, इस पे है ना, मतलब जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं उसकी बात कर रहा है ये। आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। द्विविमीय तल मतलब 2D, 2D से मतलब है हमारा जिसमें केवल 2 विमाएँ हो, जैसे x एक विमा होगी y एक, ठीक है ना। जैसे ये है अभी बोर्ड है, ये 2D है, क्यों, क्योंकि इसमें ये तो हमारा जो पड़ी हुई लाइन है ये x अक्ष है, ठीक है, और जो हमारी ये खड़ी हुई लाइन है ये y अक्ष है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3D की, त्रिविमीय, तो उसका क्या मतलब होता, उसमें एक और अक्ष होना चाहिए था। ये तो हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष, और इसके बाद अगर हम ये मार्कर यहाँ पे गाड़ दें ऐसे,
इस तरफ को या उस तरफ को जैसे भी, तो अब 3D बन जाएगा। ठीक है, एक डायमेंशन इस साइड है पड़ी हुई, एक डायमेंशन खड़ी हुई है और एक ये फिर ऐसे टाइप से है, तो ये 3D बन जाता। अभी यहाँ पे उसने 2D की बात की है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। यानी उसने कहा कि XY प्लेन में हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आलेखन विधि से हल करना है, उसको दिखाना है। ठीक है, निरूपित करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला ये हमें x + 5 x + y < 5 ऐसे टाइप का दिया गया है। ठीक है ना, इसको हमें इस ग्राफ में दिखाना है कि ये कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है इसमें, तो सबसे पहला हमारा काम होना है कि इसको हमें एक रेखा के रूप में लेना है। ठीक है ना, तो वही बात बस हम लिख देंगे, असमीका x + y < 5 को रेखा। अब रेखा अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे भाई, x + y = 5 के रूप में लिखने पर, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम काम कर क्यों रहे हैं, ऐसा लिख क्यों रहे हैं ऐसे रेखा के रूप में। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो इसका एरिया होगा, जो इसका क्षेत्र होगा, वो किस मतलब क्या उसका स्टेशन है, कहाँ से वो कट होगा, ऊपर को या नीचे को, ये तो स्टेशन हमें चाहिए ना इसका, कि कहाँ से ये कट होगा। ठीक है ना, तो ये स्टेशन ढूंढने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए एक रेखा मान लेते हैं, तब इसको लेके हल करते हैं, फिर इससे आगे की कार्रवाई हम करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने इसको रेखा इसलिए मानना है क्योंकि हमें एक स्टेशन चाहिए जिससे हम डिसाइड कर सके कि उस स्टेशन के इस साइड या उस साइड, किस साइड हमारा क्षेत्र होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने लिख ली भाई इसको, x + y = 5। अब वही हमारा x y, जब हमारा x 0 होगा और जब हमारा y 0 होगा। तो देखिए ये तो हमने लगभग एग्जाम्पल में भी ऐसा ही लिया था कुछ करके। तो जो हमारा y आया था वो भी 5 है, क्योंकि x 0 रखेंगे तो 0 + y = 5। इसके बाद अगर मैं y 0 रखूँ तो यहाँ पे 0 रखूँगा, x + 0 = 5, यानी x = 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ से जो हमें पॉइंट मिला, पहला पॉइंट हमारा हो गया 0,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया 5, क्योंकि x यहाँ पे 5 है और y 0। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, ये जो हमारा पेयर है, युग्म है, और y का कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे। ठीक है, जिसमें हम इसको भुज कहते हैं x को हिंदी में, और इसको कोटि कहते हैं। ठीक है, ये हमने 10वीं में सीख लिया था ऐसा। अब देखिए भाई, इसको हम थोड़ा सा नोट कर देते हैं। जो रेखा है हमारी, ये हमारा x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, डैश से रिप्रेजेंट कर दिया इसको हमने। ठीक है, इसमें हमें उसने कहा है कि 0,5, तो 0 ये रहा हमारा, 5 ये रहा यहाँ पे कहीं पे, सॉरी 5 y x पे होगा ना, बाद वाला है, तो 5 मान लिया हमारा ये है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा 0,5 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट 5,0, तो वही जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था, यहाँ पे कहीं पे 5,0 हमारा होगा। अब इन दोनों को हमें मैच करना है, मिलाना है। ठीक है, मीट कर दें इनको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हो गया। अब हमें करना है इसमें असमीका, जो हमारे पास असमीका है कौन सी है, x + y < 5। ठीक है, में x = 0 व y = 0 रखने पर, अब ये 0 0 रख क्यों रहे हैं हम,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन होगा ना हमारा कि ये x बराबर हम 0 क्यों रख रहे हैं और y बराबर 0 क्यों रख रहे हैं। असल में हम ये लोकेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं मूल बिंदु के बारे में, 0 0 के बारे में, कि वो इस एरिया में होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, वो इस एरिया में जो हमारा ये क्षेत्र है इसमें 0 0 है या नहीं है। अगर होगा तो ये क्षेत्र हमारा इस साइड आ जाएगा, अगर 0 0 नहीं होगा तो ये क्षेत्र हमारा उल्टी साइड भाग जाएगा। ठीक है ना, तो चेक करते हैं 0 0 रख के भाई, हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो रख दो भाई यहाँ पे 0 0 प्लस यहाँ पे फिर y की जगह भी 0 लेस देन 5, यानी 0 लेस देन 5। तो क्या 0 5 से छोटा है? हाँ है, बिल्कुल है भाई। तो इसका मतलब ये बात हमारी सही होगी, और अगर बात सही होगी हमारी तो इसका मतलब हम कह देंगे कि जो ओरिजिन है वो हमारा, जो इसका क्षेत्र है असमिका का, उसमें इंक्लूड है, आ रहा है। तो यानी हम बात करें कि इसका जो छायांकित भाग होगा वो ये होगा इस साइड। ठीक है, ये हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा। अब कैसे आपको आंसर दे रखा है आंसर शीट में वो आप खुद मैच कर लीजिएगा। हम तो केवल आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन को पकड़ सको। आंसर देना हमारा काम नहीं है, वो तो आप खुद सेट करोगे। ठीक है ना, तो ये जो हमारा क्षेत्र है हल क्षेत्र ये हो जाएगा इस साइड का, और ये जो लाइन है इन्फिनिटी तक जाएगी, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। लाइन का मतलब ही, रेखा का मतलब ही क्या होता है? इन्फिनिटी होता है भाई। रेखा कभी भी रुकती नहीं, और जो रुक गया, जैसे ये है हमारा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसको हम रेखा नहीं बल्कि इसको रेखाखंड कहेंगे। ठीक है ना, ये होता है हमारा रेखाखंड, पार्ट ऑफ लाइन जिसको हम कह सकते हैं। रेखा होता है जो इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक जाती हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब इसको साफ कर देते हैं हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए भी सेम वही काम करना है हमें जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। सिंपल, आप रोक के इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसी जगह खुद से करके देखिए। ठीक है, और अगर नहीं होता फिर हम कर ही रहे हैं इसको, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए पॉज करके कर लीजिएगा आप, इतना हम यहाँ पे कर देते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वही लाइन लिखेंगे हिंदी वाली की, असमिका 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को रेखा 2x प्लस वाई बराबर 6 के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई। रेखा क्या बनी हमारी, ये बताई दी हमने, x प्लस वाई बराबर 6। तो फिर क्या करते हैं हम इसके बाद, ये डब्बा सा बनाते हैं यहाँ पे, x y। अब क्या करेंगे हम भाई, अब हम x, एक बार x 0 रखते हैं और एक बार y 0 रखते हैं। तो रखो भाई, जब हमने x 0 रखा तो 2 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 6। 2 के गुणा 0 में करेंगे 0 प्लस वाई बराबर 6, यानी y कितना हो गया हमारा, जब हमारा x 0 है तो y हमारा 6 आया। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, अब की बार हम y 0 रख रहे हैं, तो 2x प्लस वाई 0 रख दिया हमने इक्वल टू 6, यानी 2x बराबर 6 कटा 2 से, तो x बराबर 3 आ गया हमारा। ठीक है ना, 2 3 6 होता है। तो जब हमने y को 0 रखा तो हमारा x कितना आया, 3। तो देखो पॉइंट तो मिल गए हमारे पास। पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा 0,6, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ 3,0। 2 पॉइंट मिल गए 2D में। तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ पे ये लाइन हमारे पास आने वाली है। मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं इसके, बहुत ही सिंपल। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। हमने मान लिया कि जो हमारा ये यहाँ पे 6 है,
इसमें यहाँ पे 6 है, इसमें यहाँ पे -6 होगा, लगभग अराउंड इसके, इस पे यहाँ पे -6 होगा। तो देखिए 0,6, 0,6, तो ये तो हो गया हमारा 0,6 पॉइंट 3,0, तो इसके आधे में बैठेगा लगभग कहीं को 3,0। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहे हैं बात, ये कक्षा 10वीं की है। आपने कक्षा 10वीं में ये सीख लिया होगा कि कैसे जो हमारा 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं में, उसमें ये सारी बातें बताई गई है। भुज, कोटि, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, नेगेटिव, पॉजिटिव, कहाँ कहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपसे ये आता है। अब देखिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं और लाइन इन्फिनिटी तक जाती है, ये तो आपको पता ही है। तो ये हमारी रेखा होगी, इसका नाम क्या है, नाम भी डाल देते हैं इसका भाई हम। इसका नाम है हमारा 2x + y = 6, ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका जो भाग होगा, एरिया जो इसका क्षेत्र होगा वो किस साइड होगा। ये जो हमारी असमिका है ये वाली, इसका क्षेत्र किस साइड होगा, इस साइड होगा मूल बिंदु की तरफ या फिर मूल बिंदु के बाहर की तरफ होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए हम x = 0 y = 0 रखने पर, कहाँ में रख रहे हैं हम, असमिका में, तो वो बात भी आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो इसलिए हम इसको इतना ही कर रहे हैं। x = 0 y = 0 रख दो, तो 2 × 0 + y भी 0, और असमिका क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो क्या 0 6 से बड़ा या 6 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, 6 से छोटा होता है 0। तो यहाँ पे ये बात हमारी क्या होगी, गलत सिद्ध होगी, ये बात हमारी गलत है। और अगर गलत है तो इसका मतलब मूल बिंदु जो कि 0 0 है ना, 0 0 का मतलब मूल बिंदु, जो मूल बिंदु है हमारे वो इसके क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो इसका क्षेत्र किस साइड होगा, फिर मूल बिंदु से दूसरी तरफ होगा। तो यानी जो हमारा क्षेत्र है इसका वो इस साइड होगा, मूल बिंदु से दूसरी तरफ। ठीक है, ये वाला क्षेत्र होगा। और इस क्षेत्र का नाम क्या है, इस क्षेत्र का नाम है हमारा 2x + y > 6, ये हमारा क्षेत्र का नाम है। ठीक है, ये क्षेत्र है, ये रेखा है जिसका इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दिया हमने आपके लिए। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर इसको नोट कर सकते हो। अभी हम इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3x + 4y ≤ 12, ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया गया है हमें। तो इसका भी वही 2D में हमें क्षेत्र ही निरूपित करना है कि कहाँ पे ये होने वाला है, कहाँ पे नहीं होने वाला। तो सिंपल वही बात करेंगे हम कि सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, एक रेखा के रूप में लिख लेना है। तो असमिका 3x + 4y ≤ 12 को रेखा, क्या रेखा होगी ये, 3x + 4y = 12 के रूप में लिखने पर, तो लिखो भाई ये है ना। तो इसको एक बार फिर से टेप देते हैं हम यहीं पे 12। ठीक है, आप देखिए क्या करते हैं, हम एक डब्बा बनाते हैं, उसमें कोऑर्डिनेट रखते हैं इसके, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होने वाला है। ये हमारा x, ये y, कंडीशन एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पे x 0 रखेंगे तो 3 × 0 + 4y = 12, 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 + 4y = 12। 0 को कैसे किसी भी संख्या में जोड़े तो संख्या वापस हो जाती है, = 12। अब इससे ये कट जाएगा हमारा, 4 × 12 तो y =
3 आ गया, ठीक है। तो जब हमारा x 0 है तब हमारा y 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला है हमारा, हम y को भी 0 रखेंगे अब की बार, तो 3x प्लस 4, y कितना है हमारा 0 है अब की बार, बराबर 12। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0 की गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 ही हो जाता है 12। 3x बराबर 12, अब 3 से काटो से 3 चौक 12, तो ये 4 आ गया, ठीक है। तो जब हमारा y 0 है तब हमारा x 4 है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट बना हमारा वो ये है 0,3 और दूसरा जो पॉइंट बना वो है 4,0। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए, दो निर्देशांक जिनको हम कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपल एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई तल जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो बना लेते हैं। ये हमारा एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, डैश का मतलब नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है इसमें 0,3, 0,3, 3 वाई एक्स पे है, तो यानी पॉइंट वाई एक्स पे ही बैठने वाला है क्योंकि एक्स एक्स पे तो 0 है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 0,3। दूसरा पॉइंट है हमारा 4,0। अगर 4 मान लिया हमारा एक्स एक्स पे कहीं यहाँ को हो तो 0 तो यहीं पे बैठेगा ये वाला, तो 4,0 ये पॉइंट होगा हमारा जो लोकेट करेगा इसे, ठीक है। तो यानी अब हम इसको मिला देते हैं, ये तो ये हमारा जो हो गया ये समीकरण है हमारी रेखा का। कौन सी रेखा का, जिसका नाम है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 12, इस रेखा का समीकरण है। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्र पे, क्योंकि हम रेखा पे बात नहीं करने वाले, अब हम क्षेत्र पे बात करेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, वही 0 0 रखेंगे हम। असमीका में जो भी असमीका है हमारे पास, आपको उसका नाम लिख देना है, हमारे पास जगह फिर से कम है यहाँ पे। x बराबर 0, y बराबर 0, मैं भी लिख दो चलो, रखने पर तो रखो भाई 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा y भी तो 0 ही है हमारे पास, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 12। अब देखिए 3 की गुणा 0 में करेंगे तो भी 0 और 4 की गुणा 0 में करेंगे तो भी 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी 0 और 0 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो क्या 0 12 से छोटा है, हाँ है, तो इसका मतलब ये बात सही है। और बात अगर हमारी सही होगी इसका मतलब जो हमारा ये बिंदु है जहाँ पे x भी 0 है y भी 0 है, जिसका नाम क्या है, मूल बिंदु 0,0, तो यहाँ पे बैठा है ये इसके क्षेत्र में आएगा। जो इसका क्षेत्र होगा इस रेखा के क्षेत्र में ये बिंदु आएगा, तो यानी जो हमारा क्षेत्र हो जाएगा वो इस साइड को हो जाएगा, मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया भाई हमारा क्षेत्र। और इस क्षेत्र का नाम क्या है, अगर नाम रखें हम तो इस क्षेत्र का नाम जो हमारे पास ये असमीका दी गई है वही तो इसका नाम होगा। तो लिख देते हैं हम एक बार हरी हरी डॉट से, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है ना, ये इस क्षेत्र का नाम है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहते हो, तो फिर इसको हम साफ कर देते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो करके देखिए खुद, वैसे तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप वीडियो को रोक के खुद करके देखिए, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो खुद से करके देखो। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है y प्लस 8 y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ऐसे टाइप का कुछ हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है, बताना है कि इसका क्षेत्र कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक सिंपल फॉर्म में, जैसे वो नहीं होता है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नंबर हो जाता है, तो इस फॉर्म में हम
लेके आते हैं, यानी वेरिएबल एक साइड लेके आ जाते हैं, एक्स और वाई को एक साथ। तो मैं क्या करता हूँ, वाई को ही उधर लेके जाता हूँ, तो वही जो लिखते हैं हम दोनों ओर y घटाने पर, ठीक है ना, इससे कट जाएगा ये। तो जब y घटाएंगे हम y + 8 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - y, y से y कटा तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - y, या फिर इसको सही करके लिख लो 2x - y जो हमारा है वो छोटा है किससे, 8 से। तो ऐसा करके भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये उसी फॉर्म में हमारी असमीका आ गई है, ठीक है। अब इसको सिंपल उसी ढंग से हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, असमीका 2x माइनस जो भी लिखी है असमीका हमारे पास 8। देखिए यहाँ पे तो समझ में है ना कि इसको उल्टा कैसे करते हैं। जैसे अगर हमारे पास y = 8 - x होता, ठीक है, इस y को ऐसे टाइप से बता देते हैं, y + 8 = 2x होता, तो उसको उधर लेके जाते हैं हम 8 = 2x - y। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ बराबर है, तो 2x - y किसी भी साइड लिख दो। यहाँ पे भी तो बराबर ना हो लेकिन चिन्ह तो ऐसा ही है ना कि 2x - y 8 से छोटा है या उसके बराबर है, तो इधर भी तो यही बात बैठ रही है, 2x - y 8 से छोटा है या उसके बराबर है। सिंपल फॉर्म, क्योंकि जो हमें हल करने में अच्छा लगता है, जो मज़ा सा आता है, वो ऐसी फॉर्म में होना चाहिए ना क्वेश्चन, तभी तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमने इसको ऐसी फॉर्म में बना लिया, ठीक है ना। कभी कन्फ्यूजन हो इसलिए कन्फ्यूजन ना रखें कुछ भी। असमीका 2x - y ≤ 8 को रेखा के रूप में लिखने पर, रेखा के रूप में लिखने पर, तो लिखो भाई क्या रेखा बनेगी हमारे पास, 2x - y। बस रेखा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे चिन्ह होता है वहाँ पे बराबर लगा देते हैं बस सबको छोड़ के, तो ये होगी हमारी रेखा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे जिसमें हम पता करेंगे कि x और y की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। x y, पहले हम x को 0 रखेंगे फिर y को 0 रखेंगे और चेक करते हैं। चलो देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम x को 0 रख देते हैं, तो 2 × x तो हो गया हमारा 0 - y = 8, यानी ये 0 - y = 8, मतलब -y = 8, यानी कि इस माइनस को उधर लेके जाएंगे हम, तो ये y = -8, मतलब जब हमारा x 0 है तो y कितना है हमारा, -8 है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब हम y को ही 0 रख देते हैं, तो रखो भाई y को ही 0, 2x - y = 8, यानी 2x 0 घटाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 चौक 8, तो x = 4, मतलब जब हमारा y 0 है तब हमारा x 4 है, तो जब हमारा y 0 है तब हमारा x 4 है। तो पहला जो हमारा निर्देशांक बना वो क्या है, 0, -8, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, 4, 0, ये बन गया। अब इनको बस हम एक ग्राफ में XY तल में इसको डिनोट करेंगे और फिर इसका क्षेत्र बता देंगे नॉर्मली, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात 0, x अक्ष पे 0 यहीं पे है, ठीक है ना, और y अक्ष पे -8, ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, तो -8 कैसा है, नेगेटिव है, तो कहीं यहाँ पे होगा हमारा -8, ठीक है। और पॉइंट अगर बात करें पॉइंट की, तो 0, -8 हमारा ये है। और इसके बाद 4, 0, 4 x अक्ष पे पॉजिटिव पे होगा 4, क्योंकि x पॉजिटिव है, और ये डैश 4 हमारा पॉजिटिव है तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे कहीं पे 4 बैठा दिया हमने, ठीक है। और 0 तो ये है, तो 4, 0, जिस भी पॉइंट के साथ 0 लग जाता है वो तो समझो जहाँ पे नंबर है वहीं पे जुगा तो ठहर जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे दोनों पॉइंट को, तो ये हमारी होगी रेखा जो हमें चाहिए थी। समीकरण क्या है इसका, समीकरण भी लिख देते हैं, कौन सी रेखा है भाई, नाम तो पता होना चाहिए ना। अगर ये यहाँ पे बनी तो नाम क्या है इसका, 2x - y = 8 नाम है भाई इसका। अब चेक क्या करते हैं हम, अब हम चेक करते हैं कि ये किस साइड को होगा क्षेत्र इसका, इधर को होगा या इधर को होगा, ठीक है। तो वही वापस से हम वही काम करेंगे, x = 0, y = 0 रखने पर, किसमें, असमीका में रख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह हर बार कम पड़ रही है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए
2 गुना 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 8। 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 8। 0 में से 0 0 ही बचेगा, लेस देन इक्वल टू 8। तो क्या 0 8 से छोटा है या 8 के बराबर है? हाँ, छोटा तो है 0, तो यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सही साबित हो रहे हैं हम, मतलब ये हमारा सही होगी बात। और अगर बात सही होगी इसका मतलब जो मूल बिंदु है, क्योंकि 0 0 रखने का मतलब हर बार यही हो रहा है ना, 0 0 ही तो रखना है, तो 0 0 रखने का मतलब है कि जो मूल बिंदु की कंडीशन बता रहे हैं हम कि वो इस असमीका को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, यानी इस क्षेत्र को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो हाँ, कर रही है, इसका मतलब 0 0 इसमें है। तो जो हमारा हल क्षेत्र होगा इसका, जो ये एरिया होगा वो क्या होगा हमारा, ये इस साइड का, क्योंकि 0 0 इधर ही पड़ रहा है, तो ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, नाम भी बता देते हैं हम, इसका नाम क्या है, इस क्षेत्र का नाम है, या तो आप ये भी दे सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो, जो भी नाम देना चाहोगे, कि बात तो एक ही पड़ रही है ना, तो यही लिख देते हैं हम, क्या दिक्कत है, जो दिया ही गया है उसमें पहले से ही, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो ये हमारा एरिया है, जिस नाम ये है उसका, ठीक है ना, एरिया का, जो ये हमारा एरिया है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इसमें कहीं पे भी, वैसे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बेझिझक, हम आपको उसका सॉल्यूशन दोबारा से देने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो इसको अब हम साफ कर देते हैं। अब देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है, कैसे टाइप किया समीका दी गई है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 करके, ऐसे टाइप की असमीका हमें दी गई है। तो इसका भी हमें जो क्षेत्र है उसको बताना है कि कहाँ पे होगा, एक्स वाई तल में किस साइड होगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले इसको एक रेखा के रूप में लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, असमीका x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 को रेखा के रूप में लिखने पर, तो लिख दो भाई, क्या होगी, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, यही तो रेखा होगी। अब हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाते हैं जिसमें हम लोकेट करते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे रहने वाला है, किस कंडीशन में। तो x y 0, पहले x 0 रखते हैं और फिर y 0 रखते हैं हम। तो देखिए, जब हम x 0 रखेंगे इसमें, 0 माइनस वाई बराबर 2, मतलब 0 में से y कहते हैं तो माइनस वाई बचेगा बराबर 2, यानी जो हमारा हो जाएगा, y माइनस को इधर लेके जाते हैं तो y बराबर -2। मतलब जब हम x को 0 ले रहे हैं तो y हमारा -2 आ जा रहा है। तो ये हो गया भाई लो जी, जब हमारा x 0 है तो y -2 हो गया। दूसरी कंडीशन, जब हम y को 0 ले रहे हैं तो y को 0 लो भाई, अब बराबर 2, मतलब x बराबर 2। तो जब हम y को 0 ले रहे हैं तो x हमारा कितना हो रहा, 2 हो रहा है। तो ये हो गया 2। तो यानी पॉइंट जो हमारे बने, पहला तो हो गया 0, -2, और दूसरा क्या होगा, 2, 0। ठीक है, तो सबसे पहले इनको बता देते हैं हम कि ये कहाँ पे होंगे हमारे पास एक्स वाई तल में। ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक है ना, नेगेटिव मतलब डैश। तो अगर हम बात करें 0, -2 का, तो ये 0 है x अक्ष पे और y अक्ष पे -2, यहाँ पे कहीं पे बैठेगा -2, ये -1 ये -2, और ये पॉइंट हो गया हमारा 0, -2। ठीक है, अब देखिए अगला 2, 0 कहाँ पे बैठने वाला है, 2 x अक्ष पे हमारा ये यहाँ पे कहीं पे होगा,
और 0 तो ये है ही, तो ये हमारा 2,0 पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इनको मिला देते हैं दोनों पॉइंट को, जिससे कि हमें पता चल जाए कि रेखा कहाँ पे है। तो ये हो गया भाई, मिल गया हमारा। इस रेखा का जो नाम है, ये जो लाइन हमने खींची, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास x - y = 2। ठीक है, यही तो नाम है इसका। अब हम बात करेंगे कि इसका क्षेत्र कहाँ होगा। इसका क्षेत्र पता करने के लिए हम मूल बिंदु से डिफाइन करते हैं कि वो इसके एरिया में, इसके क्षेत्र में है या नहीं है। तो वही काम हम यहाँ पे कर देते हैं। असमीका में x = 0, y = 0 रखने पर, तो रखो भाई x = 0, y = ये रही हमारी असमीका। तो x की जगह भी 0 माइनस y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 2। 0 में से 0 गया तो 0 ही बचा, लेस देन इक्वल टू 2। तो आप मुझे ये बात बताइए कि 0 2 से छोटा होता है या नहीं? भाई होता है, सिंपल है। तो यानी ये बात हमारी सही साबित होगी। और अगर बात सही है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा ये मूल बिंदु थे जहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। कहाँ पे? यहीं पे तो है। तो यानी ये इसके क्षेत्र में, जो ये असमीका है, इसके क्षेत्र में आता है। मतलब जो हमारा छायांकित भाग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? वो इस साइड मूल बिंदु की तरफ होगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, ऊपर ऊपर का इससे लाइन से। तो ये हमारा क्षेत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम दे देते हैं हम। क्या नाम है इसका? क्षेत्र का नाम है x - y ≤ 2। ये क्षेत्र का नाम है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसका क्षेत्र इस साइड होगा, इस लाइन के। ठीक है ना, यानी ये क्षेत्र है इसका, जो असमीका दी गई है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में या पिछले जो हमने 4 क्वेश्चन कराए इसके अलावा उनमें कहीं भी डाउट का, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो वो प्रॉब्लम है, जो आपका डाउट है, उसको क्लियर कर सके। और अगर आपको, मतलब पहली बात तो यह है कि आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, उसको पढ़ना नहीं, उसको रटना नहीं, या फिर आंखें खोल के बैठे रहो डिबली सी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको समझना है। पहला क्वेश्चन जैसे ही आप देख लेते हो करते हुए, तो आप दूसरा क्वेश्चन खुद से करके देखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन फिर खुद से करके देखिए। अगर आप करते जाते हो तो सबसे पहली बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, खुद पे विश्वास बढ़ेगा, जिससे आपको सोल्व करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है ना, काम करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि आप नए नए क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करना सीख जाओगे, क्योंकि जैसे ही हम अपने सिलेबस के क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं ना, तो हम नए क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना सीख जाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 5, और जो अगले 5 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के 6.2 के, वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर वैसे तो 5 से आगे के आप खुद करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वीडियो आपके लिए लेके आ जाएंगे 5 से 10 तक। ठीक है, थैंक यू। बड़ा क्षेत्र है।